हेलो लव यू। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। देखो, हमें क्या करना है, रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है। रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करने से पहले एक बात देखो तुम्हें, हम क्वेश्चन क्या कहें, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर भाई? रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नोट करें और क्यू नोट इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी अपनी। क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने इरेशनल की कोई स्पेशल डेफिनेशन अलग से नहीं पढ़ी है। जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो हमें यहाँ रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है। रूट फाइव को अगर इरेशनल प्रूफ करना है ना, हमें एक बात देखनी पड़ेगी, हमें इस नंबर को पहले रैशनल मान के चलना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्ट बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास करना पड़ेगा। भी जो हमने माना था वो गलत मान लिया, ठीक है, उसकी वजह से ये इरेशनल प्रूफ हो गया, ऐसे प्रूफ होगा। तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनल लेट करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम, देखो तो फिर, let us assume रूट फाइव इज रैशनल। हमने इसको क्या माना? रैशनल नंबर माना। तो रैशनल नंबर माना इसको, तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। और देखो, पी बाई क्यू माना है यहाँ पे, पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। आर है को प्राइम नंबर। पी और क्यू क्या है, दोनों को प्राइम नंबर लिए हैं हमने। क्या लिए हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं? सहभाज्य। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF वन हो। को प्राइम नंबर जिनका HCF वन हो। ठीक है, तो पी बाई क्यू दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब इन दोनों का HCF वन है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, स्क्वेयरिंग है बोथ है साइड। अब देखो, इस क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग ही क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रीजन नहीं है इसको प्रूफ करने का। रूट फाइव इजिकल टू पी बाई क्यू, तो हमें इस साइड कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है मेरे पास, तो हमें इसका स्क्वेयरिंग ही करना पड़ेगा। तो हम देखो करते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करो, रूट फाइव पी बाय क्यू का स्क्वेयरिंग किया, इस साइड भी स्क्वेयरिंग किया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बन गया फाइव, यहाँ पे बना पी स्क्वेयर बटा में क्यू स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, दोनों को अलग अलग दे दिया अपना अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्यू स्क्वेयर डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बनेगा फाइव क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ठीक है, देखो तो अब क्या लिखेंगे, ये फाइव मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ये जो पी स्केयर है ना, पी स्केयर इज डिविजिबल बाय फाइव। ठीक है, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। अगर पी स्केयर है ना वो डिविजिबल, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड आएगा तो ये डिविजिबल बाय फाइव है। ये पी स्केयर है, डिविजिबल बाय फाइव है, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फाइव। पी भी क्या होगा, डिविजिबल बाय फाइव होगा। तो देखो, पी स्केयर की मेरे पास इक्वेशन पड़ी है, इक्वेशन फर्स्ट ले कर लेता हूँ इसको। तो पी की भी मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पी की इक्वेशन बनाएंगे, अगर फाइव से डिविजिबल है पी क्या बोला मैंने, डिविजिबल है फाइव से, तो फाइव से तो फाइव इंटू सी लिख दूंगा। सी यहाँ पे क्या है, सी इज एनी इंटीजर। सी क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, सी जैसे पी और क्यू क्या थे, दोनों इंटीजर ही थे। ठीक है, तो यहाँ से सी भी कोई क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो हमने पी, अब दोबारा स्केयरिंग किया, क्यों किया इसका मतलब तुम्हें पता चलेगा। देखो, स्केयरिंग बोथ है साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी स्केयर की इक्वेशन पड़ी, यहाँ पे भी पी स्केयर की इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, इसलिए स्केयरिंग किया। ठीक है, फाइव सी का होल स्केयर, यहाँ से देखो ओपन करो, पी स्केयर इज इक्वल टू फाइव का हो जाएगा 25, ये स्केयर दोनों का अलग अलग जाएगा, फाइव का 25 हो जाएगा, सी का सी स्केयर हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ से पी स्केयर की ये इक्वेशन दो बन गई। देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकता हूँ, देखो पी स्केयर की वैल्यू एक तो 25 सी स्केयर है और एक पी स्केयर की वैल्यू 5 क्यू स्केयर है। तो देखो, पी स्केयर की वैल्यू 5 क्यू स्केयर है और पी स्केयर की ही वैल्यू 25 सी स्केयर है, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूँ इनसे। तो लिख दिया हमने
5q² इज इक्वल टू 25c स्केयर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, साइड में करा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन। देखो ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, 5q² क्या है, 5q² इज इक्वल टू 25 है c स्केयर। ये देखो 5 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, अभी डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो देखो यहाँ से q² इज इक्वल टू क्या बन गया, 5c²। ये देखो ये ऐसी एज इट इज इक्वेशन बन रही है इस जैसी। देखो p² है वो 5q² है, यहाँ पे q² है वो 5c² है। p यहाँ पे p q और c सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, तो इंटीजर है, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से क्या लिखा था मैंने, p² 5 डिविजिबल है, तो यहाँ से q² डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, q² इज डिविजिबल बाय 5। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यू भी देखो यहाँ से मैंने लिखा था p इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ लिख दिया मैंने q इज डिविजिबल बाय 5। और मैंने यहाँ p और q को क्या लेके चला था, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम का मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, बट यहाँ से तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी। ठीक है, यही कॉन्ट्राडिक्ट ही करके तो हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो p एंड क्या एट लीस्ट है, p एंड q एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट 5 आ रहा है कॉमन। 5 तो कम से कम कॉमन आ गया ना इसमें, 5 तो क्या हो गया, कम से कम कॉमन आ गया। बट p एंड q हमारे क्या थे, बट p एंड q आर है को प्राइम। p एंड q क्या थे, को प्राइम नंबर थे हमारे। को प्राइम मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। ठीक है, बट यहाँ से तो 5 कॉमन आ गया ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन होगी। शो कॉन्ट्राडिक्ट अराइज, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी। ठीक है, उत्पन्न होगी, कॉन्ट्राडिक्स अराइजेज बाय अज्यूमिंग, किससे, अज्यूम करने से, अज्यूमिंग दैट √5 इज रैशनल। जो हमने रैशनल कॉन्ट्राडिक्स कैसे अराइज हुई है, कैसे उत्पन्न हुई है कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने अज्यूम किया था √5 को इरेशनल, इरेशनल प्रूफ कैसे हुआ है, तो हैंस। ठीक है, विरोधाभास हो गया ना उसका, विरोधाभास मतलब जो हमने माना था वो गलत मान लिया। ठीक है, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्स उत्पन्न होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, इसके साथ ही देखो तुम, इसके साथ तुमसे एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा है हर बार, वो √5 पूछ रहा है। ठीक है, √3 पूछ रहा है, √2 पूछ रहा है, और √7 पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार अराइज होते हैं तुम्हारे। ठीक है, हर एक एग्जाम, इसीलिए ये टॉपिक है जो ना हमारा, ये √5 वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से √5 पूछ रहा है, √3 पूछ रहा है, √2 पूछ रहा है, √7 पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये √5 का क्वेश्चन था, यहाँ पे √3 है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 रखना है, 3 रखना है, 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो सभी को पता है ना, 9 हो जाएगा, बस हो जाएगा सेम एज इट इज। यहाँ पे एटलीस्ट कॉमन क्या होगा, फिर 3 हो जाएगा। अगर 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 2 रखना है सब जगह, फिर क्या हो जाएगा, 2 को एटलीस्ट कॉमन हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन रहने वाले हैं 7 के साथ भी। ठीक है, ये तुम घर पे ट्राई करना। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, √5 √3 √2 √7। ठीक है, ये ट्राई करना तुम। अगर कोई दिक्कत आए इसमें तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से करना। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो इरेशनल वाले जो जितने भी अपने क्वेश्चन रहते हैं, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड के शायद 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट डाल दूंगा जल्दी। ठीक है।